अतर काज़मी साहब, ये इस डेवलपमेंट को किस तरह आप देख रहे हैं? जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा हाथ डाला जाता है तो चाहे वो नून लीग हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हिस्ट्री हमने देखी है कि यही कहा जाता है कि जनाब मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मैं निशाना बन रहा हूँ, ये उस वजह से सब कुछ हो रहा है। कोई भी बड़ा मगरमच्छ जो है वो कभी ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि एक्चुअली एहतसाब हो रहा है। देखिए, ये जो सारा केस है, ये केस ही बड़ा मज़ाइका खेज किस्म का केस है। अगर इसमें कुछ होता तो इतने पापड़ ना बेलने पड़ते। अब इशू ये है कि मलिक रियाज साहब के साथ जो कर रहे हैं हम, ये हुकूमत जो कर रही है, उसके बाद आप पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में लाने की बात कर रहे हैं, कौन सा इन्वेस्टर आके यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा? बैरिया टाउन से उस केस का क्या ताल्लुक है? अगर वो कोई केस है, वो कोई जमीन है, वो क्या पूरी सोसाइटी जो बताए जा रहे हैं जी कराची में भी जाएंगे तो उधर भी जाएंगे जहां लाखों करोड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या ऐसे माहौल के अंदर क्या ये इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी है हुकूमत की? दूसरी बात ये कि निहाल हाशमी साहब ने फरमाया कि अदालतें भी आजाद हैं, महकमे भी आजाद हैं, हर कोई आजाद है। बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन जब मियाँ साहब के अपने भाई की हुकूमत थी तो वो पाकिस्तान नहीं आते थे। क्या उस वक्त अदालतें आजाद नहीं थी? वो किस तब्दीली का इंतजार करते रहे कि वो तब्दीली हो जाए अदालतों में तो मैं फिर आऊंगा? तो यहाँ पे क्या चीज कितनी आजाद है वो हमें पता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसके अंदर कोई चीज होती, कोई ऐसा मसला होता, तो जब ये केस शुरू हुआ तो तब वहां से बुनियाद इसकी पड़ती ना। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपको इमरान खान को और किसी केस में कोई विटनेस नहीं मिल रहा तो अब आप मलिक रियाज साहब के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये वो बयानी है जो मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और बजाहिर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अगर ये उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया था तो ये तो मामला शुरू ही 2 साल पहले होना चाहिए था। सबसे पहले उनके घर पे या उनके ऑफिस पे छापा पड़ना चाहिए था। पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी है। बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसे हालात में जब पहले कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आता, हम मुकामी इन्वेस्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो राय साकिब साहब, ये अगर ये वाला मुद्दा उठा लिया जाए कि जनाब वो इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाएगा मलिक रियाज साहब के ऊपर हाथ डालने से, तो इस तरह पे जरदारी साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उसके अंदर भी ताने बाने जो है बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ शुगर मिल्स के मिलते थे। अब मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कौन कौन उनके साथ शरीक मुलजिम था उनके केसेस के अंदर। तो फिर इस तरह तो फिर पाकिस्तान के किसी भी बड़े इन्वेस्टर को हाथ तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें इस बात का डर होगा कि जनाब आइंदा कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैंने आज ये एक ऑडियो सुनी है, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके ब्लॉग में एक ऑडियो लगी हुई थी मलिक रियाज साहब की। जी जी। और मलिक रियाज साहब भी कुछ आप ही की तरह इशारे कर रहे हैं कुछ लोगों की तरफ कि अगर मैनू ज्यादा तंग करेंगे तो फिर मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करके रख देता है। सेकेंडली, इसमें एक चीज जिसके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए कि ये छापा ट्वीट के 2 दिन बाद क्यों पड़ रहा है? इतना पुराना केस है यार, इन्वेस्टिगेशन पहले भी चल रही है। और अगर आपको कोई डाउट्स थे कि आपको था कि कुछ अभी फर्दर में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप पहले ही सारा कुछ ये रिट्रीव कर लेते। जैसे ही ट्वीट आता है उसके 2 दिन के बाद आप छापा मार देते हो। आप तो खुद मलिक रियाज साहब को नैरेटिव बनाने के काबिल कर रहे हो, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हो कि जी अब आपके नैरेटिव बना ले कि आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, या आपको कहीं पर प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है और आप प्यादा नहीं बन रहे हो। यही पुराना केस चला आ रहा था। और फिर वही अतर साहब वाली बात कि मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। एक बैरिया टाउन के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट है। शायद आपकी मेरी स्टूडियो में आपके इर्द गिर्द जो बाकी स्टाफ है, किसी एक आधा प्लॉट शायद वहां पे हमें से नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वहां पे हर बंदे का कोई ना कोई निकल आता है कहीं ना कहीं। वरना और बहुत सारे सहाफियों की, आपको पता ही है, बहुत सारे सहाफी जिनकी इन्वेस्टमेंट है वहां पे। सहाफियों की भी है, सहाफियों ने भी इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली है, बहुत सारे सहाफियों के अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे भी, बैरिया टाउन के अंदर भी। सो ये इवेंचुअली तो आप उस बिजनेस को, या जो बाहर से पैसा फ्लो करके पाकिस्तान आ रहा है, आप उसको भी डिस्टर्ब करना चाहते हो। आप उस टाइम के ऊपर कि जब पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ऊपर गया हुआ है, और मलिक रियाज साहब खुद से कह चुके हैं कि मुझे जी प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है और मैं सियासी प्यादा नहीं बनूंगा। अच्छा, वैसे राय साहब एक बात बताइएगा, या आपके लिए भी है, अतर साहब भी इसका जवाब देना चाहें। मतलब मलिक रियाज साहब जो है वो शराफत का मुजस्मा है। मतलब अगर आप उनका माजी को 10 साल उठा के देखा जाए तो मतलब शेडी डील्स के हवाले से जो इल्जामात उनके ऊपर लगते हैं, जमीन के कब्जों के हवाले से, कराची बहरिया के हवाले से जो कुछ हुआ, और इसके साथ साथ चले मैं अगर पॉलिटिकल की भी बात करूं तो आप जानते हैं 2014 के धरने से लेके अब तक मलिक रियाज साहब की एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है। एक बड़ी मशहूर, आपको याद होगा, उनका एक इंटरव्यू था जो बाद में पता लगा था कि उस इंटरव्यू के अंदर वो किस तरह वो इंटरव्यू हुआ था। तो उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो है वो किसी से कभी ढके छुपे नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक बिजनेसमैन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल करता है
तो फिर जाहिर बात है वो एक ऐसी गेम खेल रहा है जिसको जब वो कल को पुट्ठी पड़ गई तो फिर उसका नुकसान भी आपको होगा। मंसूर साहब, इसमें सिर्फ एक चीज है कि आज जो छापा पड़ा है ना, यहीं पे जो रिकॉर्ड एम्प्लॉइज हैं जो मलिक रियाज साहब के पेरोल के ऊपर है, जो मलिक रियाज साहब के मुलाजमीन है, उनकी लिस्ट बस हमें दे दीजिए, उनकी लिस्ट पब्लिक कर दीजिए कि जी मलिक रियाज साहब या बैरिया टाउन के अंदर ये लोग काम करते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी, बहुत कुछ खुल के वहीं से सामने आ जाएगा। आप, मैं, अतर भाई, हम तमाम लोग बैठ के फिर उसके ऊपर एक डिटेल शो कर लेंगे। ये आप क्यों कह रहे हैं? ये लिस्ट क्यों मांग रहे हैं आप? के साथ जो नाम आते हैं, नहीं, ये लिस्ट क्यों मांग रहे हैं आप? जो नाम माजी में भी आते थे, जो मुलाजमीन है मलिक रियाज साहब के, जो पेरोल के ऊपर है, जो काम कर रहे हैं, जो बैरिया टाउन के मुलाजमीन है, उनकी एक लिस्ट देते हैं हमें। उससे क्या करेंगे आप? जो एक टियर 1 है उसकी लिस्ट सिर्फ देने से पता चल जाएगा कि मलिक रियाज साहब कहां कितने कितने कनेक्टेड है। और सेकंडली, यस, मलिक रियाज साहब को कौन कह रहा है कि वो दूध के धुले हैं? यस, मलिक रियाज साहब के जो पिछले स्कैंडल आते रहे उनमें से किन किन लोगों के साथ नाम आते रहे और आज वो लोग कहां बैठे हुए हम सबको पता है। तो सिर्फ एक बंदे को उस ट्वीट के बाद उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने खुद से उनको एक नैरेटिव दे दिया इस छापे के बाद, वो कहेंगे देखिए जी मैं तो पहले कह रहा था कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है।